और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। रूस ने पोलैंड के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। बेलारूस के बॉर्डर पर हजारों रूसी सैनिक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ सुवाल्की गैप के नाम से जाने वाली सीमा रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के पूर्व कमांडर एंड्री गुरलियोव का यह भी दावा है कि रूस पोलैंड पर हमला करके उसका विनाश कर देगा। रूस का यह भी दावा है कि पोलैंड के 10,000 सैनिक बेलारूस की सीमा पर जंग करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। रूस ने साफ चेतावनी दे दी है कि पोलैंड पर रूस बेहद भयानक और बड़ा हमला करने जा रहा है। इधर बौखलाए पोलैंड को रूस के हमलों से बचाने के लिए नेटो ने एड़ी चोटी का जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। पोलैंड ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अपने घातक हथियारों से शक्ति प्रदर्शन किया है। पोलैंड ने डंके की चोट पर कहा है कि रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बेलारूस से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। जिसका डर था वो डर अब सामने आ चुका है। पुतिन का रूस बेलारूस की जमीन से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। अमेरिका की कठपुतली बना नाटो देश पोलैंड इस वक्त रूसी मिसाइलों, तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के निशाने पर है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर पिछले 45 दिनों से ऑपरेशन जेड चला रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस के 1 लाख सैनिक, 555 तोप और 1800 टैंक के साथ भयानक हमले कर रहा है। फैल गया है। लेकिन इधर रूस ने बेलारूस में मौजूद 8000 वैगनर के स्पेशल लड़ाकों को पोलैंड की सीमा के बेहद करीब भेज दिया है। अब खबर आ रही है कि पोलैंड ने नाटो और अमेरिका के इशारे पर रूस से बेहद खूनी जंग करने का मन बना लिया है। हालात ये हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के कमांडो बेलारूस बॉर्डर पर भारी हथियारों के साथ हमले की पोजीशन ले चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस के सैन्य, बेलारूस के सैन्य और वैगनर लड़ाके 95 किलोमीटर में फैले सुवाल्की गैप से हमला करने जा रहे हैं। हम आपको रूस के पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गुरोलेव के वो सनसनीखेज दावे दिखाने जा रहे हैं जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पोलैंड का महाविनाश होने जा रहा है। पोलैंड का महाविनाश शुरू। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने 15 अगस्त को हुई सेना की परेड के जरिए रूस को धमकाने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार पोलैंड ने इतने जबरदस्त तरीके से अपने हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। हजारों टैंक, लड़ाकू विमान और तोप, बख्तरबंद वाहनों के साथ पोलैंड ने रूस को दिखा दिया है कि उसके 2.5 लाख सैनिक रूस और बेलारूस दोनों से एक साथ जंग करने को पूरी तरह से तैयार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स साफ दावा कर रहे हैं कि नाटो पोलैंड के इशारे पर रूस को कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन इधर रूस ने साफ कर दिया है कि जंग के 15 दिन के अंदर रूसी सेना पोलैंड के 2.5 लाख सैनिकों को मार डालेगी। 15 दिन में 2.5 लाख सैनिक मारने की तैयारी। अब आप ये भी जान लीजिए कि अचानक रूस की तरफ से पोलैंड पर भयानक हमले की तैयारी क्यों हो रही है और क्यों रूस के राज्य ड्यूमा के सदस्य और पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गुरोलेव ने पोलैंड को मठिया मेट करने का दावा किया है।
जरा देखिए रूस के पूर्व सैन्य कमांडर एंड्री गुराल्योव ने पोलैंड पर क्या कहा है। एंड्री गुराल्योव ने पोलैंड को धमकी दी है, सब कुछ बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूस के कलिनिनग्राद इलाके में पोलैंड ने सैनिकों की तैनाती करके नई जंग शुरू कर दी है। पोलैंड जंग की आड़ में यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस पोलैंड को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। Рондало, 400 километр का इलाका। Безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока रूस के सामने पोलैंड की सेनाएं 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए नाटो ने रूसी हमले से पहले ही अपनी फौजों को वहां पर तेजी से तैनात करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बेलारूस से यूक्रेन और पोलैंड दोनों की सीमाएं लगती हैं, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन और पोलैंड पर ट्रिपल अटैक की रणनीति अपना रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर लगभग 2 लाख सैनिक हमला करने जा रहे हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर 1.5 लाख रूसी वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक हमला करने जा रहे हैं। अमेरिका के अंत की शुरुआत। यूक्रेन के बाद पोलैंड से जंग लगभग शुरू हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर पोलैंड रूस से जंग हारा तो अमेरिका का अंत तय है, क्योंकि रूस ने बेलारूस से सटी पोलैंड के 95 किलोमीटर इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मन बना लिया है। जरा देखिए कैसे। बेलारूस से सटी पोलैंड और लिथुआनिया की एक सीमा रेखा है, जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है। पोलैंड और लिथुआनिया की ये 95 किलोमीटर लंबी सुवाल्की गैप सीमा रेखा बेलारूस और रूस के सबसे किलाबंद कलिनिनग्राद के बीच लिंक है, जो रूसी इलाके में आता है। यहीं पर पोलैंड ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस बेलारूस के साथ मिलाकर अगर पोलैंड और लिथुआनिया के 95 किलोमीटर लंबे सुवाल्की गैप पर कब्जा कर लेता है तो इससे लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश बाकी यूरोपीय नाटो देशों से पूरी तरह से कट जाएंगे और रूस आसानी से 4 नाटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि सुवाल्की गैप बहुत संकरा रास्ता है। रूस और बेलारूस मिलकर नाटो की भारी सैन्य मदद को तबाह कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि अगर नाटो देशों और रूस के बीच टकराव हुआ तो सुवाल्की गैप से रूस तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर देगा। Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski współpracuje z Kremlem, że ta akcja jest wycelowana w Polskę, żeby doprowadzić do destabilizacji naszego kraju. Ale też jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie ze względu na służbę Wojska Polskiego, ze względu na to wszystko, co związane jest ze wzmacnianiem. बेलारूस से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। नाटो से जुड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा को भी पता है कि रूस से जंग करना आत्महत्या के बराबर है। आंद्रेज डूडा मानते हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सोच से कहीं आगे की जंग कर रहा है। खबर के मुताबिक रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से बेलारूस में प्रवेश कर चुके हैं। यूक्रेन और पोलैंड के अधिकारियों के मुताबिक भाड़े के लड़ाके बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक रूस बेलारूस में ट्रेनिंग की आड़ में पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने जा रहा है। वैगनर लड़ाकों के साथ साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक पोलैंड पर हमला करने के लिए तैयार हैं। रूसी सांसद एंड्रे कार्पोलोव का दावा है कि पुतिन हर हाल में पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल्की गलियारा, जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वही सुवाल्की गलियारा है जहां से नाटो यूक्रेन में धड़ाधड़ हथियार यूक्रेन भेज रहा है। इसीलिए पुतिन सबसे पहले पोलैंड पर हमला करके सुवाल्की गलियारे पर कब्जा चाहते हैं, ताकि नाटो देशों की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। रूस के पूर्व कमांडर एंड्री गुराल्योव का साफ कहना है कि जैसे यूक्रेन तबाह हो रहा है, वैसे ही पोलैंड बर्बाद होने वाला है।
रूस के पूर्व कमांडर एंड्री गुरालियो ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पोलैंड ने रूस के कलिनिनग्राद क्षेत्र से अपने सैनिकों को नहीं हटाया तो फिर भगवान भी उन्हें मरने से नहीं बचा पाएगा। अगर पोलैंड के सैनिक कलिनिनग्राद इलाके में और ज्यादा आगे बढ़े तो पोलैंड का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। Pamiętajmy o tym, kiedy słyszymy tą propagandę kremlowską, która mówi o tym, że wojsko polskie jest gromadzone przy granicy z Białorusią. Rzeczywiście jest gromadzone, ale po to, żeby odstraszyć agresora, po to, żeby wzmocnić granicę, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Tak jest i tak będzie, mimo tych różnych fake newsów, mimo tych różnych... रॉन्डालो 400 किलोमीटर का इलाका। नाटो देश रूस की सेना के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। नाटो देश लिथुआनिया छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 28 लाख है। लिथुआनिया के पास महज 16,000 की सेना है, जबकि रूस के पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सेना है। ऐसे में रूस लिथुआनिया को कच्चा चबा जाएगा। अगर पोलैंड की बात करें तो उसके पास 1 लाख सैनिक हैं जो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पोलैंड 3 लाख सैनिकों को युद्ध स्तर पर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि पोलैंड रूस से जंग किसके दम पर करेगा, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस अकेले अपने दम पर नाटो का नामो निशान मिटा देगा। पंद्रह दिन में 2.5 लाख सैनिक मारने की तैयारी। Опосредованную войну оказывает беспрецедентную поддержку марионеточному киевскому режиму. С февраля прошлого года Украина получила сотни танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. इधर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जनरलों को साफ आदेश दे दिया है कि पोलैंड की जमीन से अगर बेलारूस पर हमला हो तो तुरंत पोलैंड और लिथुआनिया पर घातक मिसाइलों, टैंक और रॉकेट आर्मी से हमले शुरू कर दो। पुतिन ने तो 2 टूक कह दिया है कि अगर बेलारूस पर नाटो ने हमला किया तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस ने पिछले 36 घंटे में युद्ध की पूरी बाजी पलटनी शुरू कर दी है। नाटो अभी तक यूक्रेन के काउंटर अटैक को जिताने के लिए फोकस किए हुए था, लेकिन अब नाटो पोलैंड और लिथुआनिया को रूस के हमले से बचाने के लिए मजबूर होता जा रहा है। रूस ने बेलारूस से लगती पोलैंड और लिथुआनिया की 400 किलोमीटर सीमा पर बहुत बड़े हमले को हरी झंडी दे दी है। बेलारूस से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। हैरानी की बात तो यह है कि रूस रत्ती भर भी नाटो की परवाह नहीं कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के रूस ने 7 लाख सैनिकों को सिर्फ नाटो की सेना पर हमला करने के लिए तैयार रखा हुआ है। इसीलिए पोलैंड पर रूस हमला करने जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि पोलैंड बुरी तरह से घबराया हुआ है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स पहले ही कह चुके हैं कि हम नाटो को युद्ध में एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, वरना जंग बहुत विनाशकारी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ने यूरोप और अमेरिका पर परमाणु मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी तो फिर नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूस को हरा नहीं पाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको